गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा मेरे भाई नहीं मिल रहे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा रुको, अपने शिष्य से कहा नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर आओ। अलोना, गोबरी, उसको लाओ। कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया। जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध, जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए। 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ, और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा गुरुवर, एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस
कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे। ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया, देखिए। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं मणिंद्र जय साहू, जिला धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हों खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, धमतरी का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता, भाई, पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से ही बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया।
उसका पैर छोटा होता जाएगा, ये डॉक्टर ने बोला, और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा, पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई, जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या, रायपुर के एम्स में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पाँव छोटा होते चले जाएगा और इसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव। जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, तब शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के एक दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था, पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार तार। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल क्या तार सकता है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, तो क्या शंकर भगवान सुन सकते हैं? ये इतने इतने पत्र लोगों ने अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल की पूरी पूरी रिपोर्टें इन पत्रों में लगाई है। ढेर पत्र यहाँ रोज आते हैं, ये सारे पत्र यहीं की यहीं रहते हैं जी। ये इतने इतने पत्र, ये ढेरों रिपोर्टें लोगों ने डॉक्टर की लगाई। देखो आप इन रिपोर्टों को, कितना रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर की लगाई है। कितना ये पत्र लिखा है किसी ने, कोई गजेंद्र कुमार साहू हैं, बीरनपुर नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने भेजी ये पत्र भेजा। और ये फाइल पूरी डॉक्टर की लगाई, आप देख सकते हैं। और एक पेज की नहीं, कम से कम 50 पेज की फाइल होगी, जिसके अनुसार डॉक्टर ने उसके शरीर में बहुत कुछ बता दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटे जल और एक बेलपत्री के बल पर पूरी बीमारी सही हो गई। ये शिव तत्व कहता। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। इधर साइड है बाबू, लेफ्ट में, हाँ हिलाओ हाथ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं? ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपकी जांचें तो बहुत कुछ कह रही हैं, डॉक्टर के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कुछ इन जांचों में है, बहुत कुछ। पर बाबा की कृपा, स्वस्थ तो हैं, बस बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। क्या देगा मेरा शंभू, क्या प्रदान करेगा मेरा भोलेनाथ,
क्या देगा मेरा शंभू पता नहीं, पर इतना जरूर है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। असमंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा, वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया, गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पितृ, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। घर आए, पिता को अश्व दिया, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण। आप लोगों को मालूम होगा आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से उत्तर दें। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है, किस लिए जलाया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए, जीवन की सार्थकता देने वाली कथा है। बहुत दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। भले पेड़ के नीचे बैठ मैं आस्था चैनल के से निवेदन करूंगा और सोशल मीडिया टीम से निवेदन करूंगा कि बाहर जितनी पब्लिक बैठी है, धूप में बैठी, पेड़ के नीचे बैठी, उनको ड्रोन शॉट से कवर कर उनको भी आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ का शंकर भगवान के प्रति प्रेम क्या है, शिव तत्व की स्नेहता क्या। शंभू की कृपा। आरती के बाद कपूर क्यों जलाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध